नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी 2024 के लोकसभा चुनाव की, इंडिया की, एनडीए की, यूपी की, दिल्ली की भी। एक वो पुरानी कहावत है ना कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से, लखनऊ से होकर गुजरता है। और इंडिया गठबंधन, और मैंने कई कार्यक्रम किए, जो बिखरता हुआ ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ तितर बितर होता दिखता था, वो एक बार फिर लामबंदी की संकेत देता दिखाई दे रहा है। और ये संकेत सबसे पहले मिले उत्तर प्रदेश में, जहां कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी कि दो लड़के, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, 2017 के बाद एक बार फिर साथ आते दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस को 17 ही सीटें मिली हैं। 63 सीटें समाजवादी पार्टी और बाकी दलों के लिए रखी गई हैं। 5 सूची जारी कर दी अपने उम्मीदवारों की समाजवादी पार्टी ने। पर यहां पर गठबंधन करते करते हुजूर बहुत देर कर दी क्या? आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी, वो तो छिटक गए, वो एनडीए के साथ चले गए। लेकिन वहां भी क्या अभी पेंच अटका हुआ है? औपचारिक घोषणा नहीं की है अभी तक आरएलडी ने एनडीए में शामिल होने की। हां, किस मुंह से मना करूं? भाई, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है, मेरे सारे विधायक तैयार हैं। उससे आगे बात अभी नहीं बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जयंत चौधरी की मुलाकात होने वाली थी, वो अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। और समाजवादी पार्टी संकेत भी देने लगी है। उनके एक नेता कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। तो ये राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। तो इन संभावनाओं में इंडिया लामबंद होता दिखेगा। मायावती नहीं है इंडिया का हिस्सा। हाथी एनडीए का साथी होगा, इंडिया का साथी होगा, या अकेले चुनाव लड़ेगा, ये भी अभी देखने वाली बात होगी। और इससे नतीजे प्रभावित होंगे। 80 सीट जो हैं उत्तर प्रदेश की। लेकिन अब वो पीडीए की बात करते हैं। अखिलेश यादव, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसे अंग्रेजी में जो जेनेक्स है वो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन भी कहती है। और वो दिखेगी 25 फरवरी को। जो जानकारी मिल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा 25 फरवरी को आगरा में होगी, मोहब्बत की नगरी में होगी। और वहां पर अखिलेश यादव भी मंच साझा करने वाले हैं। तो ये कड़ी क्या अब जुड़ गई है? और जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कौन अखिलेश वखिलेश, जो कमलनाथ कहते पाए गए थे, सिर्फ 4 सीटें मांग रही थी समाजवादी पार्टी, वो नहीं दी गई। अब खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन अब शक्ल लेता, अख्तियार करता दिखाई दे रहा है, वो मध्य प्रदेश में भी दिखेगा। लेकिन हम दिल्ली की भी बात कर रहे थे कि यूपी से गुजरता है दिल्ली की गद्दी का रास्ता। दिल्ली में अब खबरें ये आ रही हैं, हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन तय है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली है। और 3 पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक। और यह सिलसिला यही नहीं थमेगा। खबर यह आ रही है कि हरियाणा में 10 सीटों में से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। गुजरात की 26 सीटों में 2 सीट, जिसमें भरूच पर, यह मेरी पुख्ता जानकारी है, अरविंद केजरीवाल अड़ गए थे। कांग्रेस कह रही थी हमारा इमोशनल अटैचमेंट है इस सीट से। अहमद पटेल कभी 84 में लड़े थे यहां से, पर वो अड़ गए कि हमारे आदिवासी नेता हैं, जिला बदर कर दिया गया है लेकिन वो बहुत मजबूत हैं। तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल अपनी बात मनवाने में कामयाब हुए हैं। 2 सीटों की बात हो रही है। गोवा में भी 2 में से 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और असम में
एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी। अब यहां लोग ये भी कह सकते हैं पर भाई पंजाब में तो ये अलग अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। पर अंदर की खबर यह है कि वो बीजेपी को दूसरे नंबर की पार्टी नहीं बनवाने देना चाह रहे थे कि साथ लड़ेंगे तो दूसरे नंबर पर बीजेपी आएगी, शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन नहीं हुआ है, हो जाएगा। तो वहां जानबूझकर अलग अलग लड़ा जा रहा है। लेकिन यहां भी एक और पेच आ गया है। आज दोपहर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह ने दावा किया, सनसनीखेज दावा है ये, कि 4 दिनों में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंडिया छोड़ने की धमकी दी जा रही है। आप नेताओं को फोन आ रहे हैं बीजेपी वालों के कि गठबंधन ना कीजिए। अब आरोपों में सच्चाई है या ये अपने आप में एक पोस्चरिंग की जा रही है? 5 समन आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल को, 6ठे की भी तारीख तय हो गई है। तो ये गिरफ्तारी का डर है, दाल में कुछ काला है, या आरोपों में सत्यता है? और ये गठबंधन ना हो पाए क्या उसके लिए साम दाम दंड भेद इसका इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? उधर भारत जोड़ो में मस्त, और ये शब्द मैंने इस्तेमाल किए थे कि राहुल यात्रा में मस्त और कांग्रेस अस्त व्यस्त। क्या कांग्रेस इज पुटिंग इट्स हाउस बैक इन ऑर्डर? कुछ देर पहले खबर यह भी आई कि राहुल गांधी ने शरद पवार से फोन पर बात की है। अब महाराष्ट्र, स्विंग स्टेट्स की अगर बात करें, 4 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी एकला चलो कर रही हैं। बिहार, वहां पर गठबंधन तो है लेकिन सीटों का बंटवारा अभी नहीं हो पाया है। फिर आता है महाराष्ट्र, 48 सीटें हैं, यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें। अब खबर यह आ रही है 27 फरवरी तक हो जाएगा। 48 में 39 सीटों पर तो सहमति बन भी गई है, लेकिन वो सामने नहीं आ पाई है अभी। तो क्या इस स्विंग स्टेट को भी वहां पर कोई भी कलह सुलह में तब्दील करने में कांग्रेस कामयाब हो पाती है या नहीं? और केरल की फांस तो अभी अटकी हुई है। अलग अलग लड़ेंगे वाम खेमा और कांग्रेस, या साथ लड़ेंगे, या वायनाड सीट छोड़ेंगे क्या राहुल गांधी? ये तमाम सवाल हैं। पर इनसे बड़ा सवाल, ये बानगी जो थी इंडिया की, ये तो सितंबर 2022 में शुरू हुई थी और आखिरी बैठक जो थी वो 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसे भी 2 महीने हो चुके हैं। उसके बाद जो अब ये तेजी आई है, टू लिटिल टू लेट है क्या? एनडीए पूरे के पूरे नैरेटिव को, जो एक मानस बनता है, अपने साथ ले उड़ा है क्या? 400 पार 400 पार का ये नारा एक आम मतदाता, आप जनता जनार्दन के जहन में, उनके मन में घर कर गया है क्या? या राजनीति का पहिया जो तेजी से घूमता है, आखिरी दिनों में जो अभी घूमता दिख रहा है चुनावी घोषणा से पहले, ये खेल कुछ बदल भी देगा क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूपी दिल्ली में गठबंधन, खत्म इंडिया की टेंशन, और इंडिया का विस्तार एनडीए से कर पाएगा 2-4? चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, राजकुमार भाटी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। बृजमोहन श्रीवास्तव, एनसीपी अजित पवार गुट, अब असल एनसीपी दरअसल, उसके महासचिव और मुख्य प्रवक्ता। संगीत रागी आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, वो जुड़ेंगे। और साथ ही साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो यूपी की तो बात करूंगा मैं, पर दिल्ली पर आता हूं। खबर यह आ रही है 3
कांग्रेस, 4 आम आदमी पार्टी, ये गठबंधन हो गया है। बाकी चीजें मैंने तफसील से बताई ही प्रियंका। लेकिन आज एक सनसनीखेज आरोप दाग दिया आतिशी सिंह ने, आपकी मंत्री ने, कि 3-4 दिन में केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे, हमें धमकी भरे फोन आ रहे हैं, गठबंधन ना कीजिए। कौन कर रहा है फोन? खुलासा करेंगी क्या? सभी को नमस्ते संदीप चौधरी जी। देखिए, हमने एक चीज़ तो सीख ली है कि खुलासा सही समय पर आने पर करना चाहिए, क्योंकि जब हम करते भी हैं तो इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कुछ करती नहीं है। हमने 2014 में भी, 14 या 15 में, शेर सिंह डागर का नाम बताया भी था, उस पर स्टिंग किया भी था और खिलाफ कंप्लेंट भी की थी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। आपको पता ही है सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भाजपा के पास है। पर असली मुद्दा ये है कि लगातार आप देखेंगे जब से इंडिया गठबंधन की बात हुई, पहले प्रधानमंत्री मोदी इंडिया और भारत में ही लड़ाई करवाने लग गए, इंडिया और भारत वर्सेस भारत होने लग गया था हर जगह। कितनी गलत बात है ये। अब लगातार किसी भी तरीके उनको हमारा गठबंधन तोड़ना है, वो कब से कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है कि उनके खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट खड़ा हो, क्योंकि उनकी धरती बहुत कमजोर हो चुकी है। उनके अलायंस पार्टनर्स उनको क्या क्या बोल के नहीं छोड़ रहे थे। केजरीवाल की संभावित गिरफ्तारी से आप डरे हुए हैं क्या, सहमे हुए हैं क्या? इसलिए एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। संदीप जी, गिरफ्तारियां तो हमारी, आप सोचें, जब हम सत्ता में आए थे पहली बार, हमारे विधायकों के ऊपर, 67 विधायकों के ऊपर 230 केसेस हैं। आप इमेजिन कीजिए, और उनमें से कितने गिरफ्तार किए गए, फिर छोड़े गए। अभी भी मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर है, 2 साल करीब हो गया। संजय सिंह जी जेल के अंदर है, कितना टाइम हो गया। सबूत चवन्नी का मिला नहीं आज तक। हर जगह बस पीएमएलए का प्रोविजन उन्होंने ऑल्टर कर दिया, जो बात भली भांति जानते हैं, जो संशोधन किए, जो प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तक करार कर दिया था, भाजपा ने बैकडोर से खेल रहे हैं को दोबारा रिवाइव करके सिर्फ इसलिए किया ताकि आपके सामने है संदीप जी सारा कुछ। हम विक्टिम कार्ड क्या खेल रहे हैं? हमें क्या जेल नहीं होती? हमारे ऊपर क्या आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे, शुंगलू कमेटी रिपोर्ट से शुरू कीजिए, 400 हमारी फाइलें तब खंगाली गई, हमारे 22 एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया जब पावर भी नहीं थी, हम सर्विसेज हमसे छीन ली गई। 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद हम सर्विसेज मैटर जीत के आए, पलट दिया सर्विसेज का बिल। हम तो फाइटर लोग हैं। तो अगर आपके आरोपों को फेस वैल्यू पर लूं, फेस वैल्यू पर आपके आरोप हैं, सत्यता कितनी है आने वाले दिन बता देंगे। आप अभी नाम का खुलासा करने को तैयार नहीं है, कौन फोन कर रहा है, कौन धमकी दे रहा है। लेकिन यह गठबंधन अब होकर रहेगा। 3 सीटों पर कांग्रेस, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़ने वाली है। ये फाइनल स्टेज, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि फाइनल स्टेजेस में, कंक्लूडिंग स्टेजेस में टॉक्स चल रही हैं और जल्दी ही इसका भी आंसर आएगा। बट ऑल टॉक्स हैव बीन एक्सट्रीमली पॉजिटिव। इनफैक्ट आज भी हमारी एक जॉइंट मीटिंग थी, सब तो सर्वदलीय बैठक थी, जिसको भाजपा ने बॉयकॉट किया। वो दिल्ली के पानी के बिलों का मामला था, जिसमें हम एक स्कीम लाना चाह रहे हैं और भाजपा रोड़ा बनी हुई है, उसमें भी कांग्रेस वहाँ पे मीटिंग में थी। तो हम एक सकारात्मक सोच के साथ, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया। आप देखिए कैसे गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को लगाया जाता है कि किसी भी तरह चुनी हुई सरकारों का काम रोका जाए, कैसे फंड्स रोके जाते हैं। आज किसान गुजरात में भी 2 सीटों पर सहमति बन गई है, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। भरूच और दूसरी भावनगर है ना, वहां पर लड़ेंगे। हमने भावनगर और भरूच, उनकी सीट अपना भरूच, फॉरगेटिंग द भारूच, हाँ, भारूच, भावनगर और भारूच, ये जी दोनों जगह पर हमने गोवा से भी एक लड़ेंगे। हम होप करते हैं कि इंडिया गोवा से भी एक लड़ेंगे, इसको मंजूरी देगा। साउथ गोवा में 1, असम में 3, अच्छा, असम में 3, हरियाणा में 1, उसके बाद और भी राज्यों में बात चल रही है। तो हरियाणा में भी बात चल रही है, सकारात्मक बात चल रही है। इसका नतीजा जैसे ही आएगा, यू विल बी द फर्स्ट टू नो। सुरेंद्र राजपूत, यकायक सबसे बात कर रही है कांग्रेस, दरियादिली दिखा रही है। राहुल गांधी अब फोन पर भी बात करने लगे। ये हुजूर आते आते बहुत देर कर दी कि नहीं? संदीप भाई, आप एक ख्याति लब्ध पत्रकार भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रस्तोता भी हैं, तो आपकी कोई भी मीमांसा हमें धनात्मक ऊर्जा देती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप कितना भी हमारे इस ऊपर निर्मम रहें, लेकिन हम आपकी मीमांसा एक्चुअल में निरपेक्ष भाव से है। मैं आपसे एक बात बताता हूँ
कि देर हुई नहीं हुई ये आपका मानना है, हमने तो सारे काम हम सही समय से कर रहे हैं। हमने तो भारत जोड़ो यात्रा में भी तमाम लोगों ने इब्बट करी, हमने यात्रा पूरी की। आज की डेट में मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारी चल रही है। अभी लखनऊ से कल विदा किया था, कानपुर में कल हॉल्ट होकर के एक दिन के, अभी 24 और 25 में दोबारा से चालू होगी यात्रा, वो भी हमने किया। हम तो एक बात जानते हैं कि इस समय देश में एक आतताई गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है जो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, अनाचार कर रही है, किसानों को मार रही है, उनकी फसल की एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही है। अग्निवीर जैसी समस्याएं हैं आपके सामने हैं, महंगाई जैसी समस्या आपके सामने, अर्थव्यवस्था में जिस तरीके की इन्होंने व्यवस्था कर रखी है कि पर कैपिटा इनकम 142वें नंबर पर है, वो आपके सामने। इनके खिलाफ हम लोग गठबंधन में हैं। तमाम लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, आप सबको जानते हैं अच्छे तरीके से। आगरा में खबर आ रही है न्याय यात्रा ज्वाइन करेंगे अखिलेश यादव, पर वो इंडिया गठबंधन के भाई रचयिता नीतीश कुमार तो चले गए, जयंत चौधरी भी चले गए, धीरे धीरे जो लोग जा रहे थे अब साथ खड़े हुए कब दिखाई देंगे? ये मुद्दे तो हैं, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कब बनेगा? मैंने इसीलिए कहा टू लिटिल टू लेट, हुजूर आते आते देर तो नहीं कर दी। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं आपसे बताऊं कि एक होता है ना कि आपने बड़ी बढ़िया बात कही, तो मैं इस पर एक तुर्रा बोलता हूं आपसे कि सिर्फ एक बहाने की तलाश में होता है साथ निभाने वाला भी, जो अखिलेश यादव जी ने किया, आप पार्टी कर रही है, और साथ छोड़ के जाने वाला भी, जो नीतीश कुमार ने किया और जयंत चौधरी ने किया। एक बहाने की तलाश में होता है। मैं आपसे फिर से जिम्मेवारी से कहता हूं, कमियां सब में रहती है, मतभेद सब में रहते हैं, वो सीट हमारी है, वो सीट हमारी है, सब लोग कहते हैं। फाइनल कंक्लूजन आखिरी में निकल करके आता है, जब कमरे से बाहर जाते हैं, तमाम नेगोशिएशन होते हैं, तमाम गर्मा गर्मी होती है। आप मध्य प्रदेश में थे विधानसभा चुनाव के दौरान, 4 सीट मांग रही थी समाजवादी पार्टी, अखिलेश वखिलेश बताया जाता है, रात के 1:30 बजे तक बिठाया जाता है और वापस बैरंग लौटा दिया जाता है। अब आप गुजरात में भी, गोवा में भी, मैं इसलिए वो पॉइंटेड सवाल पूछ रहा था, अब वो थोड़ी अकल ठिकाने भी आई है क्या कांग्रेस की? पूरी जिम्मेवारी से देखिए, हमारी अकल हमेशा से ठिकाने थी संदीप भाई। आप चाहे कुछ भी करें, कुछ कमियां रहती हैं, उस कमियों का खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है, उसमें कहीं कोई बात नहीं। हम आपके सामने, हम भाजपा की तरीके से झूठ नहीं बोलते, कुफ्र नहीं तौलते हैं। आज की डेट में अगर हम झुक करके भी बात कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हम किसी मजबूरी में, बल्कि हम अहंकारी सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, और अहंकारी सत्ता के खिलाफ अहंकार के साथ नहीं लड़ा जा सकता। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कितना सब लोगों ने कहा टूट गया, फूट गया, भाग गया, ये हो गया, वो हो गया। आज की डेट में जिस दिन से जयंत जी गए हैं उस दिन से आज तक जयंत जी की क्या पोजीशन है वो बता सकते हैं। हां, अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में असंतोष की शुरुआत हो गई। जयंत चौधरी के लिए दरवाजे खुले हैं अभी इंडिया गठबंधन के, राजभर ने 5 जयंत चौधरी के लिए दरवाजे खुले हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये एक बात मेरे शीर्ष नेतृत्व, मैं एक साधारण सा प्रवक्ता हूं, ये मेरे हक की बात नहीं है या ना मेरी हद की बात है। मैं तो एक बात कहता हूं कि एनडीए में ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो मां बहन की गाली दिए थे मोदी जी को भी और योगी जी को भी, लेकिन आज कल उन्होंने 5 सीटें मांग ली। आज की डेट में कोई बहस नहीं है कहीं। 3 सीटें उत्तर प्रदेश में मांगी और 2 मांगी बिहार में। मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी खबर अगर इंडिया गठबंधन से आ जाती तो पूरे देश का मीडिया संदीप चौधरी जी का शो छोड़ करके इस समय नाच रहा होता, जो जिसको हम सत्ता समर्थक मीडिया कहते हैं या गोदी मीडिया कहते हैं, खुलेआम कहता हूं। वैसे सुरेंद्र नाच रहा होता, बिल्कुल करे साहब वहां पर ये हो गया। हल्का सा आपको प्रोवोक करो ना तो आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, फिर जब आक्रामक हो जाते हैं। मैं इसीलिए जानबूझकर प्रोवोक करके बैठा था, मैंने कहा अब आएगा, अब थोड़ा सा तीखापन आएगा। ये छौंक लग गया है, वो छौंक लगा रहा था मैं। अच्छा, अब हमारा गठबंधन है, हमारा गठबंधन महाविकास अघाड़ी, मुंबई में 27 को फैसला हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में फैसला हो गया, क्या नाम, पंजाब में, दिल्ली में फैसला होने वाला है आपके सामने। लेकिन इंडिया गठबंधन के बरक्स एनडीए के गठबंधन में कहां समझौता हुआ, कोई हमें बता दे, कहीं पर एक जगह भी हुआ हो तो बता। ये जायज सवाल है। तो आज की एक मिनट इसी पर रहते हैं, जायज सवाल उठाया है। संगीत रागी तमाम मीडिया
नेशनल मीडिया के तमाम चैनल्स, अरे एनडीए, इंडिया बिखर गया, ताश के पत्तों की तरह धाराशाही हो गया, ये शब्द मैंने भी शुरू में इस्तेमाल किए, कई शोज मैंने किए हैं कि सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा, लोग भागे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, यहां तो बंटवारा शुरू हो गया। आपका बंटवारा कब होगा? एनडीए को भी तो जवाब देने होंगे। अभी बहुत सारे, बिहार में क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, किसको कितना देंगे नहीं देंगे। संदीप संदीप एक व्यक्ति हमसे आए, उन्होंने कहा कि आपसे मिलना है, तो हमने कहा कि हम तो पहले से मिले हुए हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। उसके एक एक घटक, जिसको एक बड़ा पुरानी फिल्म याद आती है संदीप, हम लोग भी है, बिछड़े सब बारी बारी, नीतीश बिछड़ गए, ममता बिछड़ गई, बाकी एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं। अरे जहां पर इनका गठबंधन पहले था, आज भी गठबंधन है। हाँ, एक बड़ा अजूबा जरूर हुआ है। आम आदमी पार्टी, जो पार्टी कहती थी कि ये महाभ्रष्टतम पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके साथ आकर के खड़ी हो गई है और कहती थी कि हम राजनीति में एक नया मूल्यबोध शुरू करने वाले हैं। वो आज जो चाहती थी कि सोनिया गांधी को अरेस्ट तो किया जाना चाहिए, संगीत, कांग्रेस सोनिया भी गांधी बीजेपी क्यों से नहीं? सीख रही है। संदीप, एनसीपी को आपने नेचुरली करप्ट पार्टी बताया, संदीप, आपकी प्रधानमंत्री आवाज ने नहीं आ रही। 70,000 करोड़ का घोटाला करने का उन पर आरोप लगाया। महबूबा मुफ्ती सईद की पार्टी को आपने बाप बेटी की पार्टी बताया, उसके साथ 2.5 सत्ता पर काबिज भी रहे। फरूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को किन किन संज्ञाओं से नवाजते हैं। एनडीए जो सरकार थी वाजपेयी की, उसमें वो थे। मेघालय में कॉनराड सांगमा की सरकार को आप बाकायदा श्वेत पत्र जारी करके भ्रष्ट बताते हैं, उसके साथ साझी हो जाते हैं। तो अपने गिरेबान में भी तो झांकना होगा। संदीप संदीप सं, हाँ संदीप, मैं उत्तर दे लूं। संदीप, अभी तो जो एनडीए गठबंधन है उसमें सीटों के बारे में बातचीत चली नहीं है, और जब चलेगी तो निश्चित तौर पर उसमें यदि तकरार होगी तो आप निश्चित तौर पर स्टोरी कीजिएगा। इंडिया गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खिलाफ 1 साल से तैयारी कर रही, और इस 1 साल में वो पूरी तरह बिखरते गई, इसलिए उस पर इतनी चर्चा चली। कोई यहाँ भारतीय जनता पार्टी तो कोई इस प्रकार का मोर्चा कहीं खड़ा नहीं कर रही थी, खड़ा करती तो निश्चित तौर पर उसके बारे में मोर्चा खड़ा किया था ना नीतीश कुमार ने, भी बात होगी। इंडिया में मोर्चा खड़ा किया कि भाई सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा, बहुत देर हो रही है। अब तो आपकी सरकार भी बन गई वहां पर, बिहार में सीटों का बंटवारा कब होगा? संदीप संदीप, ये सवाल आपको बेहतर होता भारतीय जनता पार्टी से पूछते। मैं तो कोई भारतीय जनता का पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखो संदीप, कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोण, सबको भगवान कृष्ण ने मर्यादा से जाकर के बाहर आकर के मरवाया। धर्म की स्थापना के लिए शकुनियों और दुर्योधनों का मारा जाना आवश्यक है, चाहे उसके लिए किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का व्यवहार करना पड़े, छल ही सही। हाँ। इस देश को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने आंशिक इस्लामीकरण के रास्ते पर धकेला, धर्म पंथ निरपेक्षता की वो गंदी राजनीति किया, जिस प्रकार से इस देश में रेडिकल इस्लाम को तवज्जो और देकर के खाद पानी देकर के कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया, जिस प्रकार से इस देश को गलत रास्ते पर विरासत को लेकर के जितना भारत के विरासत को जितना अपमानित किया, एक नए भारत की रचना के लिए इन शकुनियों और दुर्योधनों का मारा जाना आवश्यक है। और आपने कहा इसके लिए छल का इस्तेमाल भी किया जाए। नहीं, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि छल का भी चाहे इस्तेमाल किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिए नतीजे मेयर चुनाव के चंडीगढ़ के, वहां वही छल हो रही थी क्या? या आम आदमी पार्टी अब जो ये आरोप लगा रही है कि गिरफ्तारी की धमकी दी जा रही है कि गठबंधन ना करो कांग्रेस से, ओहो, ये उसी कड़ी में जोड़ूं क्या? मेरे मित्र, संदीप,
संदीप, आम आदमी पार्टी झूठ बोलने के लिए जगत प्रसिद्ध है भारतीय राजनीति में। अरविंद केजरीवाल को गडकरी से माफी मांगनी पड़ी, अरुण जेटली से माफी मांगनी पड़ी, कांग्रेस के नेताओं कपिल सिब्बल से माफी मांगनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ इतनी मोटी पोथी हमारे पास पड़ी हुई है, और उसी कांग्रेस पार्टी के साथ वो सरकार बनाते हुए दिखे। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति इसको कहते हैं कि एक बार आप आक्रमण कीजिए और फिर वहां से भाग जाइए। 10 दिन से वो कह रहे हैं कि हमारे सांसदों को 22-22 करोड़ 25-25 करोड़ देर में खरीदा जा रहा है। लोग पूछ रहा है, पुलिस पूछ रही है कि यार बताओ तो, ये तो क्रिमिनल एक्ट है, बताओ तो सही, नाम तो बताओ, पैसा तो बताओ, किसने कहा? आज तक आम तो आदमी आप पार्टी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ये झूठे आरोप हाँ लगाने का शूट एक एंड बात और। स्कूट की राजनीति कर रही है, आरोपों में सत्यता नहीं है। अब यूपी की तरफ फिर आते हैं, तो दो लड़के अब साथ साथ चलेंगे, राजकुमार बाटी। बिल्कुल बिल्कुल पक्का। 2017 में तो नैया डूब गई थी, लेकिन दोनों साथ चले थे जब। मैं आपके सवाल का जवाब थोड़ा बाद में दूं। मैं एक टिप्पणी इस पर करना चाहता हूं जो डॉक्टर संगीत रागी कह रहे थे, आप इजाज़त दें तो। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। मैं इतना मतलब दुखी हुआ इनकी बात सुन के, और इतना मेरे अंदर एक गुस्सा जैसा आ रहा है। और आपका चैनल बहुत शानदार चैनल है, और संदीप चौधरी के शो में इतनी घटिया और इतनी गंदी बातें कर रहे थे, जो आरएसएस की एक सड़ी हुई मानसिकता है नहीं, उसका प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी ना लोकतंत्र में आस्था है, ना देश के संविधान में आस्था है, ना इनकी कानून व्यवस्था में आस्था है। दुर्योधन शकुनी हो गए जो इनके खिलाफ हैं, वो दुर्योधन और रावण हो गए। उनको मारने के लिए कुछ भी छल प्रपंच करेंगे। कांग्रेस इस्लामीकरण कर रही थी देश का। ऐसे गंदे शब्द कम से कम आपके चैनल पर नहीं जाने चाहिए, देश को गुमराह करने वाले। कौन सा इस्लामीकरण हो रहा था? और ये डॉक्टर संगीत रागी ने ये कह के अपनी असलियत उजागर कर दी अपने संगठन की, कि हम कोई भी छल प्रपंच का सहारा लेंगे विरोधियों को खत्म करने के लिए, और चुनाव नहीं हराएंगे, मारने के लिए। यही घटिया सोच आरएसएस की और बीजेपी की। सच्चाई है, छिपाए तो रहते हैं ये। वो मुझे बाबा नागार्जुन की कविता की पंक्तियां याद आती हैं कि बदल गई है भाव भंगमा, बदल गया है वेश, पर हृदय नहीं परिवर्तित होगा क्रूर कुटिलमति चाणक्यों का। इनका हृदय अंदर से बहुत गंदा है। आपका हृदय परिवर्तन हो गया। आप मुद्दे देखिए, पर आते हैं। हमारी तो चौधरी साहब लोकतंत्र में और संविधान, भारत के संविधान में गहरी आस्था है। अब मैं आपके सवाल के जवाब पर आता हूँ। ये गठबंधन केवल कांग्रेस समाजवादी पार्टी का नहीं, ये मुद्दों का भी गठबंधन है, जो इस देश में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में 90% आबादी के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का आदेश है, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश है। इसके बावजूद 2 साल से वो छात्र छात्राएं लखनऊ में पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। दर्जनों बार उन पर लाठियां चली हैं। हाईकोर्ट का आदेश है कि इसमें बेईमानी हुई है, इसमें कोई शक भर्ती नहीं में राजकुमार ओबीसी के बाटी। साथ नहीं। और ये इन आदेश मुद्दों है की एक लंबी फेहरिस्त है, थाली पर वो सजे हुए हैं। थाली उठाने के लिए आप तैयार नहीं दिखते थे। जी जी बिल्कुल। आपकी कांग्रेस, और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, वो अपने दम गुरूर में हाई हॉर्स पर, वो घोड़े पर सवार घूम रही थी, अखिलेश वखिलेश बताती थी। गठबंधन होने को विधानसभा में आप कुल मिलाकर जमा 4 सीट मांग रहे थे, आज वो खजुराहो भी देने को तैयार होती है। ये मैं हृदय परिवर्तन में शब्दों का चयन ऐसे ही नहीं करता, अनायास ही इस्तेमाल नहीं करता। वो हृदय परिवर्तन हो गया है या मजबूरी में अब समझ में आया भैया आना पड़ेगा साथ? नहीं, हमारे हृदय तो पहले से ही ये था। हमारे नेता का आपने कभी भी बयान सुना हो, अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, उसके लिए जो भी हमारे साथ देना चाहे सबका स्वागत है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं त्याग करने के लिए भी तैयार, और त्याग किया उन्होंने जब बीएसपी के साथ गठबंधन किया तब भी त्याग किया। उन्होंने जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेज के, केवल 8 विधायक थे लोकदल के, केवल 8 विधायक उनके थे। 17 सीटों में भी अपनी कुछ मजबूत सीटें आपने कांग्रेस को थमा दी हैं। यही काम बीएसपी के साथ किया था 2019 के चुनाव में। आप 5 पर रह गए, वो 10 पर। जब मिलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ता है, कुछ त्यागना भी पड़ता है। और दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर नहीं पी रहा है, छाछ भी गटक रहा है अभी भी। नहीं, देखिए, मैं जो बात मेरे बीच में रहेगी कि मुद्दों का गठबंधन है। ये मुद्दे जब उठेंगे, जो किसान के साथ अन्याय हो रहा, जो बेरोजगार छात्रों के साथ अन्याय हो रहा, उत्तर प्रदेश की हर भर्ती का पर्चा लीक होता है। अभी इस सप्ताह में 2 परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं, समीक्षा अधिकारी और पुलिस की भर्ती का। उत्तर तो प्रदेश कौन मना कर रहा है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मुद्दों का एक खाका पेश कर दीजिए ना। तो इन्हीं मुद्दों पर जाति जनगणना, सामाजिक न्याय, पीडीए, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। आपका नारा इंडिया होगा, पीडीए होगा?
नहीं, नारा तो हमारा इंडिया हमारा गठबंधन है। हाँ। नारा हमारा पीडीए है। अच्छा। मुद्दा हमारा पीडीए है। हाँ। पीडीए के साथ जो अन्याय है, जो रोज अन्याय हो रहा है, और उत्तर प्रदेश के हालात स्वामी क्या हैं? प्रसाद मौर्य छोड़ उत्तर जाते हैं, प्रदेश सलीम में शेरवानी छोड़ एनसीआरबी जाते का हैं कि आंकड़ा बताता है कि पीडीए कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक 3 राज्यसभा में लोगों को भेजते हैं, उनमें से 2 कायस्थ, 1 दलित। भारत समाजवादी पार्टी के राज्यसभा में 5 सदस्य, पांचों पीडीए को पूरा करते हैं। पीडीए एक पिछड़ा है, एक अल्पसंख्यक है, एक दलित है, एक जनरल है, एक महिला है। पीडीए में सारे हैं। 5 राज्यसभा सदस्य पीडीए के फॉर्मूले को पूरा करते हैं। और जो PDA लोकसभा के फॉर्मूले को, मतलब जो लोकसभा अब- टिकट दिए हैं, अब उनकी इंडिया सूची भी आप देख गठबंधन लो। फिर से शक्ल अख्तियार तो करता दिख रहा है, या जूतम पैजार अभी होनी बाकी है? नहीं, अब कोई जूतम पैजार नहीं। अब तो कोई जूतम पैजार अब तो नहीं। युद्ध की रणभेरी बच चुकी। अब तो युद्ध शुरू है। अब तो तलवारें चलेंगी। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, तलवारें क्या अभी महायुति में भी चलनी बाकी हैं? इंडिया से बहुत सवाल पूछे, सीटों का बंटवारा आपका कब होने वाला है? या जो बीजेपी कहे वही सही, आप सब कुछ मानने को तैयार बैठे हैं? संदीप जी, देखिए कि बात बहुत हम लोगों के सामने स्पष्ट है। आईएनडीआई के पास तो कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन एनडीए के पास और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास पक्का एजेंडा है कि हमें देश में फिर से एनडीए की सरकार बनानी है, और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी है। हमारे सामने किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। और ईडी से आपने जो पीछा कहा कि छुड़ाना है क्या किसी वहां भी पे कीमत तलवारें पर। चलेंगी? तो नहीं, वो भी मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा संदीप जी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि देश के किसी भी जांच एजेंसी के पास आदरणीय अजीत पवार साहब के खिलाफ, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब के खिलाफ, आदरणीय सुनील तटकरे जी के खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। ये मैं पूरी जानकारी के बाद पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। नहीं, मैं वो तो सोचता हूं फाइलें कि ये भी एक चोरी हो narrative जाती है ना, जो गुम हो जाती हैं INDI के फाइलें। साथियों ने छगन भुजबल की फाइलें गुम ही हो गई, पुलिस कहती है गुम हो गई, देखिए, मिल ही नहीं रही। मुद्दा यह है कि इन लोगों के खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, केस रजिस्टर्ड था, पुलिस कह रही है फाइल गुम हो गई, फाइल गुम हो गई, फाइल ही नहीं मिल रही। ये तो कहा है ना, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब इसके लिए तो पर संदीप जी, इसके लिए अपन लोग तो जिम्मेदार नहीं है, ये तो जांच एजेंसी का भूमिका है। यही और अगर तो खेल है। जांच से उनके इस स्टेटमेंट से अगर कोई असहमत है, तो कोर्ट में जा सकता है। दूसरी बात पे कहना नहीं, ये एक मिनट रुकिएगा, ये वो वाली बात हो गई। एक रेड लाइट जंप कर रहा है, पुलिस वाला उसे देख रहा है, कह रहा है जाइए, सलूट मारते हुए आप जाइए, और मैं रेड लाइट जंप करूं तो मेरा चालान काट रहा है और मैं कुछ बोलने लगूं तो वो कहे कि भैया जाओ अदालत में जाओ इस बारे में, अब मैं अदालत के चक्कर काटूं। संदीप जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम लोग चर्चा के माध्यम से एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो पैदा कर देते हैं, लेकिन जो लोग इससे पीड़ित हैं, क्या उसमें से कोई आदमी कोर्ट पे गया? क्या किसी ने इस बात को कहा? क्योंकि ये जो जांच एजेंसियां हैं, ये भी तो पार्लियामेंट ने ही बनाई है ना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है। और जैसे कि अभी आपने एक मुद्दे को उठाया था, चंडीगढ़ के मुद्दे को, उस पर फैसला हुआ कि नहीं? तो मेरा कहना यह कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना। अच्छा, मुद्दे पर आते हैं ना, ये बताइए सीटों का बंटवारा कब होगा? ब्रजमोहन भाई, फर्क है जी, सीटों का बंटवारा कब होगा? आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे? जी, आप तो असल एनसीपी हैं अब। जी, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि महाराष्ट्र में हम लोगों की युति में जिसके कि नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब और आदरणीय अजीत दादा पवार साहब, इन सारे लोगों की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी किसी अंतिम निर्णय पे पहुंचने में समय है। लेकिन ये बात आप ही ने मेरे कार्यक्रम में कितनी बार सवाल उठाए, ये इंडिया गठबंधन से नहीं हो पाएगा, ये सीटों का बंटवारा ही नहीं कर पा रहे, इनके लिए सवाल जायज। आप उन सवालों के जवाब नहीं देते कि हो जाएगा हमारा, तो इनका भी हो जाना था, हो रहा है अब। नहीं संदीप भाई मैं बताऊं, ये जो सीटों का बंटवारा हुआ है, ये भी अनमने मन से हुआ है। अच्छा। दबाव में हुआ है। जो अभी आपने पूछा क्या किसी दबाव के तहत हुआ है, मैं कहता हूं दबाव के तहत हुआ है। देखिए, उसके पीछे कारण है, अभी तक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका सामने नहीं आया। इसका क्या मतलब है? इनको ये पूरा विश्वास है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम राजनीतिक दल उस समय लेकर आते हैं जब उनको विश्वास होता है कि वो सरकार में आएंगे।
तो इनका इनका अभी अभी तक न्यूनतम प्रोग्राम आया साझा नहीं। कार्यक्रम इससे तय सीधा नहीं संदेश ये जाता है, या आपके लिए बीजेपी जो तय कर देगी वही मुद्दे हो जाएंगे। पर ये इंडिया एक बार फिर खड़ा होता दिखाई देता है, मजबूती भी दिखती है, या इट इज स्टिल टू अर्ली टू से? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग छोड़ के जिन्हें जाना था वो जा चुके हैं, और अब मुझे नहीं लगता कि और कोई ऐसी हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब ऐसा कोई अंदेशा नहीं लग रहा कि कोई और भी छोड़ के जाएगा। मायावती ने अपना रुख साफ कर दिया है, वो इंडिया गठबंधन के साथ आने वाली नहीं है, और जो कुछ दुविधाएं हैं लोगों की, ममता बनर्जी को लेकर अभी लचीला रुख लेकिन भी हो सकता नहीं है। नहीं, ममता बनर्जी वाला मामला अलग तरह का है, इसी तरह पंजाब वाला मामला भी अलग तरीके का है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ में हैं, और वहां यह भी हो सकता है कि वो पहले 2 सीटें दे रही थी, बाद में 4 या 5 सीटों पर अभी इनके बीच में समझौता हो जाए, वहां इस प्रकार की संभावनाएं खुली हुई हैं। जहां तक पंजाब का सवाल है, आप उस पर नजर डालिए। प्रगट सिंह ने, जो कांग्रेस के नेता हैं, एक बहुत अच्छा बयान दिया था जो पंजाब की राजनीतिक स्थिति को साफ करता है। उनका कहना था पहले नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है, तीसरे नंबर की पार्टी अकाली दल है, और चौथे की है भाजपा। तो चौथे नंबर की पार्टी के खिलाफ पहले 2 नंबर की पार्टियां मिलकर गठजोड़ करके लड़े, वो तो कोई तुक नहीं है। तो वो बात मुझे समझ में आती है। पंजाब की परिस्थिति अलग है, और बंगाल की परिस्थिति भी कमोवेश अलग तरह की है, उसकी भी अन्य तरीकों से व्याख्या हो सकती है। महाराष्ट्र में अगर एक मुकम्मल गठबंधन हो जाता है, सीटों का बंटवारा हो जाता है, तो क्या कुछ ताकत दिखती है आपको इंडिया में? 2-4 कर पाएगा इंडिया से? आप देश के मूड के नाम से 2 सर्वे हुए हैं। एक सर्वे एबीपी में प्रकाशित हुआ था, वो पलटी मारने से नीतीश कुमार के पहले हुआ था। एक सर्वे एक दूसरे चैनल में प्रकाशित हुआ था पलटी मारने के बाद। दोनों सर्वे कहते हैं कि बिहार में पहले की परिस्थिति, वो बात की बिहार में और महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन है वो एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है। दोनों सर्वे ये कहते हैं। इसका मतलब है कि भाजपा ने जितनी भी कोशिशें की हैं, वो अभी तक वहां भाजपा की पूरी मरम्मत उन कमजोर कड़ियों की नहीं हो पाई है, वो कम से कम। अच्छा, इसके बावजूद मैं बृजमोहन जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, और आपकी भी आलोचना है, मैं आपकी बात की भी कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन ने गठजोड़ करने की जो पद्धति है उसको सिर के बल खड़ा कर दिया है। जो काम पहले होना चाहिए था वो काम बाद में करेंगे, वो पता नहीं करेंगे कि भी नहीं करेंगे। भाई, पहले इन्हें न्यूनतम साझा कार्यक्रम लाना चाहिए था, वो ये नहीं लाए। अब उन्होंने केवल पूरे गठबंधन को सीटों के तालमेल में रिड्यूस कर दिया है कि सीटों का तालमेल हो जाएगा, गठबंधन हो जाएगा, और मुद्दे तो सब हैं ही। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल नैरेटिव चलाती है, उस नेशनल नैरेटिव के तहत वो वोटों की गोलबंदी करती है सारे देश में। एक नेशनल नैरेटिव, एक समांतर कहानी इन लोगों को भी चलानी चाहिए थी। मुद्दे तो हमेशा ही होते हैं, उन मुद्दों को जोड़ के आपस में गूंथ के एक कहानी बनानी पड़ती थी। अगर वो कहानी बनती तब फिर एक दूसरे ही किस्म का माहौल बनता। तो वो माहौल, मुझे उस माहौल की कमी दिखाई पड़ रही है, बावजूद इसके कि विपक्षी एकता का इंडेक्स 2019 के मुकाबले इस बार ज्यादा होगा। एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा आबे दुबे जी। पर हमें एनडीए में भी सीटों का बंटवारा कैसा होता है? महाराष्ट्र में, बिहार में 17 सीट बीजेपी लड़ेगी, 17 जेडीयू अड़ जाएगी। अभी ये देखने वाली बात भी, ये बिल्कुल देखने वाली बात है। लेकिन एनडीए को लगता है, इस बात को बड़ा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की चूंकि उसमें स्थिति बहुत ही वर्चस्वी स्थिति है, बाकी मोदी जी का भाषण सुनते हैं और सब लोग चले जाते हैं जैसे कि भाजपा के कार्यकर्ता हों, इस प्रकार की स्थिति है उसकी। तो उसमें उन्हें लगता है कि ज्यादा झंझट नहीं होगा, थोड़ा बहुत झंझट तो वो निकाल नहीं लेंगे होगा। तो एनडीए अभी मजबूत दिख रहा है, थोड़ा खड़ा होता दिख रहा है। इंडिया मजबूती भी दिखा पाएगा, आने वाले दिन इस बात की गवाही देने वाले हैं।